तो आपने देखा कि 2025 के ऑलमोस्ट हर सेट में एक YDSE का क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट। और मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ विड्थ का फॉर्मूला याद रखो और इंटेंसिटी का, ठीक है। तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसके इसी पे बेस्ड होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। सो विड्थ की वैल्यू होती है कैपिटल D लैम्डा बाई डी। लर्न करने का ट्रिक, फर्स्ट पहला कैपिटल आएगा, बाद में स्मॉल आएगा, जैसे इंग्लिश के वर्ड लिखते समय आप करते हो। नाउ तो इस सेटअप में सिर्फ आपने लैम्डा चेंज किया है। अब देखो इसमें n मल्टीप्लाई करने से ब्राइट की पोजीशन आती है, 2n-1/2 करने से डार्क की आती है। तो इसने पूछा है कि 10th ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बन रही थी पहले। तो 10th ब्राइट की पोजीशन के लिए यहाँ पे एन डी लैम्डा बाई डी में मैं 10 रखूँगा, n की वैल्यू 10 रखूँगा, क्योंकि दूसरी बार भी 10th वाले की ही बात हो रही है। तो जब मैं फर्स्ट केस की पोजीशन और सेकंड की पोजीशन मैं डिवाइड करूँगा तो ये 10d लैम्डा 1/d होगा पहले केस का वेवलेंथ, और दूसरे केस में होगा 10d लैम्डा 2/d। क्योंकि सिर्फ लैम्डा चेंज हुआ है तो ये लैम्डा के रेशियो में ही विड्थ आ जाएगी, ठीक है, या पोजीशन आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट केस में लिखा है कि वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा था, 10 mm पे। सेकंड में मुझे बताना है कहाँ फॉर्म हो रहा है, y2 मुझे बताना है। और वेवलेंथ थी पहले 600, अब हो गई है 660। तो जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 11 mm, ठीक है। 6 11s are 66। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। सो ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, y1/y2 इज़ लैम्डा 1/λ2 एंड 11 इज़ योर आंसर।